हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, कि हम कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम। उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास, की कौन सी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं हम। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें लिखनी है 35 मिनट। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आप अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। इसका जो पार्ट 1 है वो हमने पहले की वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। जो ये जो क्या इसका पार्ट 2 है, जो कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, वो टॉपिक काफ़ी बड़ा है। आप जो क्या इसको एक लेक्चर में नहीं करवा सकते हैं, तो हम जो क्या ये दूसरे लेक्चर में इसको आगे कंप्लीट करवाएंगे। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है? यहाँ पर टीचर क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो मटेरियल यूज़ करता है वो क्या होती है? हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री होती है। तो फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री, जिसके अंदर हमें लिखना होता है ब्लैक बोर्ड, चाक और डस्टर। और सेकंड होती है हमारी विशिष्ट सामग्री, जिसके अंदर हमें लिखना होता है मॉडल, चार्ट और पीपीटी। तो ये क्या होंगी? हमारी सामान्य और विशिष्ट सामग्री होगी। अब उसके बाद हमें लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है? कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या फिर उस सब्जेक्ट के अंदर वो जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, उससे वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो बच्चों को सिखाना, कुछ सिखाने एक टीचर का उद्देश्य होता है, तो हमें वो उद्देश्य लिखने हैं। तो जैसे कि पहला होता है सामान्य उद्देश्य, जो होते हैं फर्स्ट होते हैं सामान्य उद्देश्य, और सेकंड हमारे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और सामान्य उद्देश्य होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कि उस सब्जेक्ट से एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगी वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, तो इस सब्जेक्ट से स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। तो फर्स्ट है छात्रों में सामाजिक चेतना उत्पन्न करना, सेकंड है भौगोलिक तथ्यों की जानकारी देना, थर्ड है भारत के भौतिक स्वरूप की जानकारी देना, और फोर्थ होता है सामाजिक विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। तो ये होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य, जो आपको मिनिमम 4 लिखने हैं और मैक्सिमम आप 7 से 8 लिख सकते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। तो फर्स्ट है भारत के भौतिक स्वरूप का ज्ञान करवाना, सेकंड है बच्चे भारत की स्थलाकृतिक विशेषताओं को समझ सकेंगे, थर्ड है भारत के भौतिक स्वरूप की विशेषताओं की जानकारी होगी, और फोर्थ है हिमालय पर्वत के महत्व को स्पष्ट करना। तो इस तरह से आप अपने विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के लिए हम जो क्या स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे एक टीचर को पता चलेगा कि स्टूडेंट को पहले से इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। तो इसके लिए आप पहले हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना। उसके बाद आप 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन, और सेकंड में आपको लिखना है छात्र छात्रा कथन। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको लिखने हैं, और छात्र छात्रा कथन के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर देते हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर टीचर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, सेकंड है भारत में कौन कौन सी प्रमुख भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, थर्ड है हिमालय पर्वत का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। तो स्टूडेंट का यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, मतलब उन्हें हिमालय पर्वत के विभाजन के बारे में नहीं पता है। फिर आती है उपविषय की घोषणा। ये क्या होती है? हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट के सामने अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर आती है प्रेजेंटेशन। अब जो कि हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं,
थर्ड में छात्र छात्रा क्रियाएं और फोर्थ कॉलम में आपको लिखना होता है शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंदर हम जो हमारा मेन उस टॉपिक के अंदर जो पॉइंट है उसका हेडिंग डाल देंगे, जैसे कि हमारा है हिमालय का पूर्व पश्चिम विभाजन। तो अब हम यहाँ पर हिमालय के विभाजन के बारे में बच्चों को बताएंगे कि हिमालय का विभाजन किस तरह से किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो क्या है इसके अंदर आता है पंजाब हिमालय, सेकंड है कुमाऊं हिमालय, थर्ड है नेपाल हिमालय और फोर्थ है असम हिमालय। तो ये जो क्या है हम उसके एक्सप्लेनेशन कर देंगे और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। तो ये सब जो क्या आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी इसका विभाजन से रिलेटेड इस तरह से जो मेन पॉइंट्स है वो आपको लिख देने हैं और ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर के चार्ट का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट आता है पंजाब हिमालय। अब हम एक एक जो पॉइंट है डिवीज़न है उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर पंजाब हिमालय के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है कश्मीर हिमालय। यहाँ पर हम कश्मीर हिमालय के बारे में बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक है और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर आता है कुमाऊं हिमालय। अब जो क्या हम यहाँ पर कुमाऊं हिमालय के बारे में बताएंगे। फिर आता है असम हिमालय। अब यहाँ पर हम असम हिमालय के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, काली नदी से तीस्ता नदी तक। नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं और इसी तरह से हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये सब लिख देंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब जो कि हमने स्टूडेंट को जो भी अब तक करवाया है उससे रिलेटेड हम स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम जो भी स्टूडेंट को करवा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस करता है और साथ में जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होगा वो आप छात्र क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आता है हिमालय का विभाजन। अब हिमालय का हम आगे विभाजन देखते हैं। यहाँ पर जो क्या है जो विभाजन है वो दो आधार पर किया गया है। एक तो इसका उत्तर दक्षिण विभाजन और एक होता है इसका पूर्व से पश्चिम का जो विभाजन है। तो उत्तर दक्षिण विभाजन में हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला आता है हिमाद्री, सेकंड आता है हिमाचल और थर्ड आता है शिवालिक। फिर आता है हिमाद्री। तो अब हिमाद्री जो है उसको हम आगे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक या फिर हिमाद्री कहते हैं। इसे हिमालय की सभी प्रमुख शिखर हैं। थर्ड हिमालय के इस भाग जो है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। फिर आते हैं निष्कर्षात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर जो हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद टीचर क्या करता है, वो निष्कर्षात्मक कथन देता है। तो यहाँ पर बच्चों को फिर से एक बार बताते हैं कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक के अंदर हमने कौन कौन से मेन जो पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं। फिर आती है पुनरावृत्ति। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप जो क्या इसे आगे और बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर आती है पुनरावृत्ति। अब जो क्या अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। अगर स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो आपके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देते हैं, तो नेक्स्ट डे हमें फिर से ये टॉपिक उन्हें एक्सप्लेन करना होगा। फिर आता है गृह कार्य। लास्ट में जो कि हम स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।